तब शौनक जी कहने लगे, द्वापर के अंत में भगवान लीला करने के बाद चले गए। सूत जी कहते हैं, महात्माओं, द्वापर के अंत में कृष्णद्वैपायन वेद भगवान का, श्री वेदव्यास भगवान का अवतार हुआ है। एक कलावतारी भगवान है। भगवान के अवतार कितने हुए? तो भगवान के अवतार की तो विशद व्याख्या आगे आप सुनेंगे। 24 अवतार भगवान के हुए, इसकी पूरी विस्तार से व्याख्या आप सुनेंगे। लेकिन अभी ये जो वेदव्यास भगवान हैं, ये साक्षात श्री नारायण के अवतारी हैं, कला अवतारी हैं। कला अवतार उन्हें कहते हैं जो उपदेश देकर के भगवान तक पहुंचाएं। उपदेश के द्वारा जो भगवान से आपको मिलाते हैं, वे कला अवतारी हैं। ऐसे वेदव्यास भगवान भी हैं और ऐसे श्री कपिल मुनि भगवान हैं। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय हो। भगवान का ही उपदेश देकर के भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वेदव्यास भगवान साधारण नहीं, परावर विदो विदो हैं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की बातें जानते हैं। एक बार सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्राश नामक स्थान में वेदव्यास भगवान बैठ करके चिंतातुर हो गए। भविष्य के दृष्टि से कलयुग को देखने लगे। आगे ये द्वापर के अंत की बात है, आगे कलयुग आने वाला था। विचार किया बाबा ने, कलयुग आ रहा है, कलयुग में तो बड़ी असामान्यता रहेगी, बड़ा असामंजस्य रहेगा, बड़ी विडंबना से युक्त लोग जीवन जिएंगे। कोई धनवान होगा, कोई बहुत गरीब होगा, कोई बहुत बढ़िया खाएगा, किसी को खाने को नहीं हटेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फुरत उदास। तन मन के धन के व्यथाओं से व्यथित लोग रहेंगे। और इतना ही नहीं, वेदव्यास भगवान चिंतित हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पुत्रता। कोई ऐसे कलयुग में जन्म लेंगे जिनकी भाग्य और बुद्धि दोनों मंद होगी। मंद माने धीमी, कमजोर। अगर भाग्य अच्छी है तो बुद्धिमान थोड़ा कम है, तब भी काम चल जाएगा। विरासत में इतना मिल जाएगा, जीवन कट जाएगा। लेकिन अगर भाग्य भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, तब उसका काम कैसे चलेगा? चिंतित बैठे थे और इतने में सोच रहे थे क्या कि, जबकि ये वेदव्यास भगवान कौन है? साधारण नहीं है, भगवान के अवतारी हैं। 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं। 1 लाख मंत्रों की संहिता वाला महाभारत बना चुके हैं, महाभारत को लिख चुके हैं। एक ही वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो यज्ञ मंडप बना हुआ है विकास जी के घर में, जहाँ पर हमारे आचार्य लोग और जो गुरु बाबा जी आए हैं, भागवत जी का बढ़िया सुंदर पाठ कर रहे हैं, बढ़िया एकदम मंत्र ध्वनि से भगवान का यजन किया जा रहा है। उस जहाँ भी यज्ञ मंडप होता है, उस मंडप में वेद भगवान की पूजा की जाती है। पूर्व द्वार पर ऋग्वेद, दक्षिण द्वार पर यजुर्वेद, पश्चिम द्वार पर सामवेद, उत्तर द्वार पर अथर्ववेद की पूजा होती है। तो पहले तो एक ही वेद था ऋग्वेद, और एक वेद के 3 भाग और कर दिए तो 4 वेद हो गया। किसने बनाया? भगवान वेदव्यास जी ने। लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है, अशांत खिन्न मना बैठे थे। इतने में एक देवता का आगमन हो गया। बेस को सही करें। लेकिन वे भगवान कौन आए हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनका काम मैं बताने जा रहा हूं। वेदव्यास जी सरस्वती जी के किनारे उदास बैठे थे। इतने में एक और भगवान आ गए। संत हैं, संत भगवान हैं। बजाने वाला एक यंत्र लिए हैं और बजाते गाते आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कमला नारायण 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 कमला नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण ताली बजा के मस्ती में नारायण बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भोले नारायण भगवान की जय हो। श्री राधे। माइक व्यवस्था थोड़ा बढ़िया करिए, सही से सेट नहीं हो पा रहा, उसको ठीक करिए। अच्छा आप बताइए, मैं तो नाम बताया नहीं, मैं ये कहा कि काम बता दूं क्या करते हैं, तो यही करते हैं जो आप लोग अभी गा रहे थे। हाथ में बीड़ा लिए हुए श्रीमन नारायण नाम जब करते हैं। नाम क्या है आप बताइए, क्या नाम है? बोलिए नारद भगवान की जय हो। जब मैं इतना बता दिया तो इतना आगे तो बता ही देंगे लोग। ये देवर्षि नारद भगवान है। देखिए दो भगवान हैं, वेद व्यास भी भगवान है, नारद जी भी भगवान हैं, लेकिन आज उल्टी गंगा प्रवाहित हो गई। याद होगा कल के कथा में पहाड़ के ऊपर बद्री विशाल में सनकादिक जी ने नारद जी से पूछा था, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भगवान, क्यों उदास हैं, क्यों चिंतित हैं। आज नारद जी पूछ दिए व्यास जी से कि आप चिंतित क्यों हैं। एक सूत्र सुने होंगे, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। नारद जी उदास थे कल, आज प्रसन्न, आज वेद व्यास जी उदास हैं। वेद व्यास जी से, जबकि वेद व्यास जी उठ करके देवर्षि का पूजन किया है। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम, पूजन किया है। फिर श्री नारद जी ने प्रश्न कर दिया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितु सदशारीर आत्मा मानस एव वा। आप उदास क्यों हैं? पाराशर्य महाभाग, पाराशर माने परस्य है, पराशर अपत्य है पुमान, जो पराशर के पुत्र हैं वो पाराशर हैं। अर्थात व्यास जी से नारद जी ने पूछ दिया उदास क्यों हैं। उदासी का कारण व्यास जी ने बताया, देवर्षि जी भविष्य की दृष्टि से मैंने कलयुग का दर्शन किया तो मन दुखी हो गया। मैंने इतनी रचना की, हमने पुराणों की रचना की, वेद की रचना की, महाभारत को लिखा है, अन्य और शास्त्रों को हमने लिखा, लेकिन मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए। 4 श्लोक की एक भागवत निकाल करके झोली से नारद जी ने दे दिया, जिसे चतुस् श्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चात अहम यदे चच्च एव शिष्योत्सोस्मे हम। 4 श्लोक की भागवत श्री नारद जी ने दिया है। व्यास जी ने कहा नारद जी अब मन भी थक गया है, शरीर बूढ़ा हो गया है। नारद जी ने कहा हिम्मत न हारिए, माता सरस्वती जी भगवान शिव जी कृपा करेंगे, मैं सहयोग कर रहा हूँ। उसी समय नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था और मेरे ऊपर किस तरह से भगवान ने कृपा की। मेरी मैया तो संतों के आश्रम में रह करके सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी, पुष्प चुन करके पूजा के लिए लाती थी, गाय दूहती थी। और एक बार की बात है कि उसी महात्माओं के आश्रम में और अन्य महात्माओं का आगमन हुआ चातुर्मास व्रत करने के लिए, 4 महीने का व्रत लेकर के।
और संतों के सेवा करने का मुझे अवसर मिला। ये नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। व्यास जी मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ भगवत कृपा का, सुनिए जरा ध्यान से। व्यास जी ने कहा फिर क्या हुआ? नारद जी कहते हैं बाबा संतों का सेवा जब मैंने किया ना, उनकी हर तरह से सेवा किए, सोते समय चरण बंदन करते रहे, बड़ा आशीर्वाद मिला, प्रसन्न हो गए मेरे सेवा से। मेरा नाम रामदास था और संतों ने कहा बेटा रामदास तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। तो मुझे बस केवल एक बात समझ में आई है बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवत कृपा मेरे ऊपर हो जाए। और ध्यान से सुनिएगा प्रेमी जनों, भगवत कृपा हो गई तो शेष कुछ अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवत कृपा हो गई तो सब मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं मेरे मन में तब कष्ट हुआ जब 4 महीना पूरा हो गया। महात्मा लोग जाने लगे, महात्माओं को मैं प्रणाम किया, बाबा आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, आप जा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी ले चलिए। संतों ने समझाया नहीं रामदास तेरी माँ है, साथ में उसकी सेवा कौन करेगा, तो माँ की सेवा कर, माँ की सेवा के पुण्य प्रताप से भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। और संतों के उस वचन को मान करके मैं माँ की सेवा करने लगा, लेकिन मेरा मन तो संतों के साथ में चला जा रहा था। उनका स्मरण करके कभी कभी प्रसन्न होता था मन, कभी कभी रोने लगता था। अब मैं सोचने लगा कि जब तक मेरी माँ है तब तक मैं छोड़ के जा नहीं सकता, ये माया का बंधन मुझे बांध रहा है। अब 2 तरह के भाव आने लगे मन में, माँ है तब तक मुझे रहना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा तो माँ की सेवा कौन करेगा। और एक समय ऐसा आया, गाय दूह करके रामदास की माँ लौट रही थी, रास्ते में बड़ी बड़ी घासों में छुप करके सर्प बैठा था, काट लिया और मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो बेटा रोने लगा। संत जन कहते हैं कि उस बालक के नेत्र से 2 तरह के आंसू निकले, एक नेत्र से, दाहिने नेत्र से ठंडा और बाएं नेत्र से गर्म आंसू। दोनों में अंतर क्या है? ठंडा आंसू खुशी का, प्रसन्नता का प्रतीक, और गर्म आंसू जब निकलते हैं तो किसी दुख में जब आप रोते हैं तो गर्म आंसू निकलते हैं तो सुख दुख दोनों का अनुभव होने लगा। क्यों? मां मर गई, अब जीवन में मां नहीं मिलेगी, इस बात का कष्ट है, गर्म आंसू निकलने लगा। और ठंडा आंसू क्यों निकला? खुशी किस बात की है कि अब मुझे जंगल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मां का सारा कर्म करने के बाद वो रामदास बालक निकल पड़ा जंगलों में, भगवान के नाम की स्तुति गाता हुआ भटकता रहा। स्वयं नारद जी बता रहे हैं, मैं विह्वल हो गया, चिल्लाने लगा, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, मुझे दर्शन दो। मन, और जब इतनी छटपटाहट जब मन में हो तब भगवान कृपा, आकाशवाणी हुई, बेटा रामदास तेरा भजन पूरा पका नहीं है, अभी और मेरे नाम का जप कर। और आकाशवाणी, इतनी सुंदर आवाज कानों में पहले बार सुनाई दिया। रामदास बालक नाचने लगा, उसे विश्वास हो गया, लेकिन भगवान का दर्शन फिर भी नहीं हुआ। फिर रोते रहे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं रोने लगा और मैंने कहा जब दर्शन नहीं देना था तो ये आवाज क्यों सुनाई, आपने वाणी के द्वारा क्यों मुझे आश्वस्त किया। पुनः आकाशवाणी हुई, बेटा तुम्हारे इस भक्ति को देख करके मैं द्रवित हो गया, अगर मैं बोला ना होता, तुम्हें आश्वस्त न किया होता तो तुम भटक जाते मार्ग से कि भगवान है ही नहीं है। इस नाते मैंने तुमको विश्वास दिलाया, अब तुम विश्वास से भजन करो, मैं जरूर तुम्हें दर्शन दूंगा। और एक दिन आया ऐसा अवसर कि भगवान प्रकट हो गए। बोलिए जगन्नारायण भगवान की जय हो। रामदास को दर्शन हुआ है, भगवान ने एक बीड़ा प्रदान कर दी, दूसरे जन्म में नारद बन करके जन्मे हैं। नारद जी कहते हैं, मुझे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बीड़ा दी है। देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ब्रह्म स्वरों से विभूषित ये जो बीड़ा है। नारद जी गाते हैं तो भगवान